Good morning, all you students. Myself Harish Gangbar, and I welcome you all on my YouTube channel, Excellence English Classes. I hope everyone is safe at home and you must be enjoying your life. Today I am here the third part of The Tempest. Third part of Act 3 and Scene 2 from The Tempest by William Shakespeare. इससे पहले के दो पार्ट ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पर आपको आई बटन दिखता होगा, उसमें आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगी डिफरेंट वीडियोस की। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज का पार्ट। एंड टुडेज पार्ट इज अबाउट ट्रिंकुलो, स्टेफनो एंड कैलिबन, एंड एरियल हैज ऑल्सो कम इन दिस सीन नाउ। एंड if you have watched the second part of this explanation, you must know that Ariel was talking in the tone of Trinculo, and he was disturbing Caliban and Stefano, and he is warned. जब एरियल ट्रिंकुलो की वॉइस में बोलता है तो कैलिबन स्टेफनो को ये लगता है कि ट्रिंकुलो हमारी बात को काट रहा है, हमारी बातों को पूरा नहीं होने दे रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक तो हम ऑलरेडी कल कर चुके थे। Trinculo run into no further danger. Interrupt the monster one word further, and by this hand I'll turn my mercy out of doors and make a stockfish of thee. ये कल आप पढ़ चुके थे, जिसमें स्टेफनो ट्रिंकुलो को वार्निंग देता है, ये ट्रिंकुलो खतरा मोल मत लो, आगे खतरे की तरफ मत बढ़ो, क्योंकि तुमने अगर इस मॉन्स्टर को, कैलिबन को एक बार और इंटरप्ट किया, एक वर्ड इससे और कहा, तो मैं अपने इस हाथ से अपनी मर्सी बाहर निकाल दूंगा। कहने का मतलब इस हाथ से तुम्हें घुसा दूंगा और क्या होगा, तुम्हें स्टॉक फिश में बदल दूंगा, स्टॉक फिश बना दूंगा, एक चपटी मछली। ओके, सो ट्रिंकुलो क्या कहता है? देखिए ट्रिंकुलो ने कुछ कहा ही नहीं था, वो तो एरियल बोल रहा था ट्रिंकुलो की वॉइस में। वो चाहता था कि इन तीनों में लड़ाई हो। तो ट्रिंकुलो क्या कहता है? वाई, व्हाट डिड आई, मैंने क्या किया? आई डिड नथिंग, आई विल गो फार्दर ऑफ। कहता है नहीं नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो ऐसा करता हूँ, मैं तुमसे दूर ही हट जाता हूँ। तो उनसे थोड़ा पीछे चलने लगता है ट्रिंकुलो। अब स्टेफनो क्या बोलता है? डिडस्ट दो नॉट से ही लाइड। तो स्टेफनो ट्रिंकुलो से कहता है कि क्या तुमने कैलिबन से ये नहीं कहा था कि तू झूठ बोल रहा है? कैलिबन ने नहीं कहा था। कैलिबन अब भी नहीं बोल रहा है, एरियल बोल पड़ता है फिर से ट्रिंकुलो की आवाज़ में। क्या कहता है? दो लायस्ट, हाँ तू झूठ बोलता है। तो समझो अब ट्रिंकुलो की पिटने का टाइम आ चुका है। तो स्टेफनो क्या बोलता है ट्रिंकुलो से? डू आई सो। क्या कहता है? अच्छा क्या मैंने झूठ बोला था? मैंने झूठ बोला था? टेक दो दैट। कहता चल ये ले अब। और वो ट्रिंकुलो को पीटता है, उसे घूंसे मारता है, ट्रिंकुलो को पीट देता है। और क्या बोलता है? एज यू लाइक दिस गिव मी द लाई अनदर टाइम। और क्या बोलता है? अगर ये पिटाई तुम्हें अच्छी लगी हो तो फिर से एक बार झूठ बोलना और फिर से पिटाई खाना। देखो ट्रिंकुलो बेचारे ने कुछ भी नहीं किया था, बट बेचारा फालतू में पिट जाता है। किसकी वजह से? एरियल की वजह से। और क्या बोलता है? आई डिड नॉट गिव द लाई। कहता है नहीं मैंने झूठ नहीं बोला था। आउट ऑफ योर विट्स एंड हियरिंग टू। क्या कहता है? कि तुम लोग बिल्कुल, तुम्हारी मत मारी गई है, तुम्हारी अकल जो है दिमाग से बाहर हो गई है, और तुम्हारी जो हियरिंग है, यानी ज़्यादा सुनने लगे हो, ना तुम्हारी हियरिंग काम कर रही है और ना तुम्हारा माइंड काम कर रहा है। अ पॉक्स ओवर योर बॉटल। और क्या कहता है? ये सब कुछ तुम्हारी बॉटल की वजह से हो रहा है, यही ख़त्म हो जाए। दिस कैन सैक एंड ड्रिंकिंग डू। क्या बोलता है?
ये तुम्हारी ड्रिंकिंग और सैक, सैक मतलब जो उसकी बॉटल थी उसके लिए बोलता है, इसकी वजह से हो रहा है सब कुछ, तुम्हें ज़्यादा सुनाई दे रहा है। और क्या बोलता है, मरेन ऑन योर मॉन्स्टर एंड द डेविल टेक योर फिंगर्स। क्या कहता है, ये जो मॉन्स्टर है तुम्हारा, इसको मरेन मतलब बीमारी लगे, ठीक है, बीमारी के लिए यहाँ पर इसका यूज़ हुआ है, उसको बीमारी लगे। और जो डेविल है, डेविल यहाँ पर वो शाइलॉक के लिए बोलता है, वो तुम्हारी उंगलियां काट ले, जिन उंगलियों से तुमने मुझे मारा वो प्रॉस्पेरो तुम्हारी उन उंगलियों को ही काट दे। वो कोसता है, क्यों कोसता है, क्योंकि उसने झूठ बोला ही नहीं था। एंड कैलिबन हंसता है, कैलिबन को मजा आ गया, अभी उसकी पिटाई लग गई ट्रिंकुलो की। कहता हा हा हा। अब स्टेफनो क्या बोलता है, नाउ फॉरवर्ड विद योर टेल, पृथ्वी स्टैंड फार्दर ऑफ। कैलिबन से क्या बोलता है, नाउ फॉरवर्ड विद योर टेल, कहता है चलो पूंछ उठाओ और चलते बनो, यानी अब आगे बढ़ो। और उससे ट्रिंकुलो से बोलता है, पृथ्वी स्टैंड फार्दर ऑफ, बोला तू तो दूर ही रहे मुझसे, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तू दूर रहे। अब देखिए आगे क्या होता है। कैलिवन क्या बोलता है, बीट हिम इनफ, आफ्टर लिटिल टाइम आई विल बीट हिम टू। क्या कहता है, इसे जम के पीटो और थोड़े समय बाद तो मैं भी इसे पीटूंगा। अब स्टेफनो क्या बोलता है, स्टैंड फार्दर कम प्रोसीड। स्टेफनो ट्विंकलो से बोलता है स्टैंड फार्दर यानी दूर रहो, और उससे बोलता है किससे, कैलिवन से, कम प्रोसीड कि चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब कहता है अपना प्लान जो बताया था प्लान को जारी रखो। तो कैलिवन अपना प्लान बताना चालू कर देता है। कौन सा प्लान, द प्लान ऑफ मर्डरिंग प्रॉस्पेरो। सो ही सेज, वाई एज आई टोल्ड दी इट इज़ अ कस्टम विद हिम, ही सेज, जैसा मैंने पहले आपको बताया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इज़ अ कस्टम विद हिम, कस्टम मीन्स हैबिट, ये उसकी आदत है। इन द आफ्टरनून टू स्लीप, यानी दोपहर में सोने की। क्या बोलता है, मैंने तुमको पहले बताया था कि प्रॉस्पेरो है, उसे दोपहर में सोने की आदत है। देयर दो मेस्ट ब्रेन हिम, और वहाँ तुम उसको ब्रेन कर सकते हो, मतलब उसके ब्रेन में तुम कुछ भी मार सकते हो और वो ख़त्म हो जाएगा। बट क्या बोलता है, हैविंग फर्स्ट सीज्ड हिज बुक्स और विद अ लॉग बैटर हिज स्कल और पॉन्च हिम विद अ स्टेक। क्या बोलता है, पहले क्या करना, उसकी किताबें छीन लेना पहले। कहता है क्योंकि अगर किताबें नहीं छीनी तो समझ लेना किताबों में उसका वो जादू है कि तुम्हारी क्या हालत कर देगा प्रॉस्पेरो, समझ में नहीं आएगा तुम्हें। बोला जब तक किताबें हैं तब तक प्रॉस्पेरो है। क्या बोलता है, किताबें छीन लेना और एक लॉग से यानी लकड़ी के लट्ठे से उसके स्कल यानी उसकी खोपड़ी को बैटर यानी कुचल देना। लकड़ी का लट्ठा मारना उसके खोपड़ी में और मार देना। और पॉन्च हिम विद अ स्टेक, स्टेक मतलब सोर्ड, तलवार, ठीक, खंजर। क्या बोलता है, या तो फिर उसके पेट में खंजर भोंक देना। और कट हिज वीजेंड, क्या बोलता है, वीजेंड विद द नाइफ, वीजेंड मतलब विंड पाइप, गला, जो सांस की नली होती है गले में, उसके लिए बोलता है, जो विंड पाइप है उसे काट देना, या तो उसका गला काट देना। उसे तरीके बता रहा है। क्या बोल रहा है, या तो लकड़ी से उसका सिर कुचल देना, सिर में मारना डंडा खींच के, या पेट में छुरा भोंक देना, या फिर जो नाइफ है उसके गला काट देना उसका। लेकिन वार्निंग बार बार देता जाता है। क्या वार्निंग देता है, रिमेंबर फर्स्ट टू पजल हिज बुक्स फॉर विदाउट देम ही इज बट अ सॉट एज आई एम। क्या बोलता है, लेकिन ये बात याद रहे कि जो उसकी किताबें हैं सबसे पहले हटा देना उसके सामने से, क्योंकि उनके बिना वो क्या है, एक सॉर्ट है, सॉर्ट मतलब फूल है। एज आई एम बोला जैसा मैं पागल इंसान हूँ वैसे ही वो भी बन जाएगा बिना किताबों के। और क्या बोलता है, नॉर हैद नॉट वन स्पिरिट टू कमांड, और जब उसकी किताबें उसके पास नहीं रहेंगी तो कोई भी स्पिरिट, कोई भी भूत प्रेत उसकी बात को नहीं मानेंगे। दे ऑल डू हेट हिम एज रूटेडली एज आई। क्या बोलता है, क्योंकि जितनी भी स्पिरिट हैं वो उससे उतनी ही नफरत करती हैं, उनको गुलाम बनाया है प्रॉस्पेरो ने, इसलिए कहता है जैसे मैं नफरत करता हूँ वैसे दूसरी स्पिरिट भी नफरत करती हैं। बट उसके पास जब तक मैजिक है कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए पहले उसकी किताबें छीन लेना और उसके बाद उसे किल करना। और क्या बोलता है, बर्न बट हिज बुक्स,
उसकी किताबों को जला देना। ही हैज़ ब्रेव यूटेंसिल्स, क्या बोलता है, उसके पास बहुत ब्रेव यानी बहुत काम की चीज़ें हैं। यूटेंसिल्स बर्तन होता है, बट बर्तन नहीं, यहाँ पर बुक्स के लिए यानी यूज़फुल मटेरियल के लिए बोलता है कि उसके पास बहुत सारे यूज़फुल मटेरियल्स हैं। फॉर सो ही कॉल्स देम, क्योंकि वो उनको बुलाता है। और क्या बोलता है, विच वेन ही हैज़ अ हाउस हिल डेक विदल, और क्या बोलता है कि जब उसका घर बन जाएगा तो उन्हें क्या करेगा, डेक में सजा लेगा। किसको, अपनी उन सभी किताबों को और अपने सभी सामान को जो भी उसके पास है, क्योंकि वो अभी गुफा में रहता है। ओके नेक्स्ट। अच्छा, स्टेफनो पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है। कैलिबन उसको पूरी तरह उकसाता है, लालच देता है। और देखो लालच कौन सा देता है, ही सेज एंड दैट मोस्ट डीपली टू कंसीडर इज, क्या कहता है, सबसे ज़्यादा गहराई से कंसीडर करने वाली, सोचने वाली जो बात है वो क्या है, द ब्यूटी ऑफ हिज डॉटर, क्या कहता है, उसकी जो ब्यूटी है डॉटर की, बहुत ज़्यादा सुंदर है उसकी लड़की। ही हिमसेल्फ कॉल्स हर अ नॉन पैरल, और क्या बोलता है कि वो खुद को मतलब प्रॉस्पेरो खुद ही अपनी बेटी को नॉन पैरल बोलता है। नॉन पैरल मतलब उसके जैसा कोई नहीं है, ठीक है, नॉट मैचेबल, उसके जैसा कोई मैच नहीं है, उसके जैसी कोई सुंदर नहीं है, तो क्या कहता है, वो नॉन पैरल है। आई नेवर सॉ अ वुमन बट ओनली साइकोरेक्स माई डैम एंड शी, क्या बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ में किसके अलावा, एक साइकोरेक्स के अलावा और एक मिरांडा के अलावा किसी और दूसरी औरत को नहीं देखा है। माई डैम मतलब मदर, ठीक है। और आगे क्या बोलता है, बट शी एज फार सरपासेस साइकोरेक्स एज ग्रेटेस्ट डज लीस्ट, क्या बोलती है कि बट वो क्या करती है, सरपास कर देती है किसको, साइकोरेक्स को, ब्यूटी में, एज ग्रेटेस्ट डज लीस्ट यानी छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, यानी क्या कहती है कि जो चीज़ साइकोरेक्स के पास नहीं है वो चीज़ मिरांडा के पास है, यानी ब्यूटी। बट साइकोरेक्स के पास मैजिक है, बहुत पावरफुल थी, अब नहीं है, वो पहले थी, पावरफुल थी, इसलिए ग्रेटेस्ट का साइकोरेक्स के लिए उसने यूज़ किया है, और लेस्ट के लिए उसने मिरांडा के लिए, किसमें, पावर में। बट फिर भी मिरांडा जो है वो साइकोरेक्स को सरपास कर देती है, किसमें, ब्यूटी में, मतलब सुंदरता में साइकोरेक्स को भी पीछे छोड़ देती है। अब स्टेफनो चौंक जाता है, क्या बोलता है, इज इट सो ब्रेव लेस, क्या बोलता है, अच्छा क्या वो इतनी सुंदर है, लेस मतलब लेडी एंड ब्रेव मतलब ब्यूटीफुल, ठीक है। वो क्या कहता है, क्या वो सच में इतनी ब्यूटीफुल लेडी है, यानी उसका इरादा अब थोड़ा आगे बढ़ने लगता है। तो कैलिबन क्या बोलता है, यस लॉर्ड, कैलिबन उसको चाहता है वो पूरी तरह से जाल में फंस जाए और प्रॉस्पेरो को मारने के लिए रेडी हो जाए। तो क्या बोलता है, यस लॉर्ड, शी विल बिकम दाई बेड आई वारंट, क्या बोलता है कि ज़रूर तुम उससे शादी कर लेना, क्या कहता है, मैं तो इस बात की गारंटी लेता हूँ, तुम उससे शादी कर लेना, एंड ब्रिंग दी फोर्थ ब्रेव ब्रूड, और क्या बोलता है, तब आगे चलकर तुम्हारी जैसे और संतानें हो जाएंगी। तो कैसा लालच दे रहा है उसको। और स्टेफनो क्या बोलता है, मॉन्स्टर आई विल किल दिस मैन। तो स्टेफनो कहता है चलो, मिरांडा इतनी खूबसूरत है, उससे शादी कर लेंगे और साइलैंड के राजा बन जाएंगे, तो इससे अच्छी क्या बात है। तो क्या बोलता है, मॉन्स्टर आई विल किल दिस मैन, बोला मैं इसे मार दूंगा, चिंता मत करो। हिज डॉटर एंड आई विल बी किंग एंड क्वीन, क्या बोलता है, तब मैं और मिरांडा दोनों क्या बन जाएंगे, इस आइलैंड के राजा रानी बन जाएंगे। सेव और ग्रेसेस, सेव और ग्रेसेस यानी क्या कहता है, भगवान हमें सलामत रखे, भगवान राजा को सलामत रखे, अपने लिए बोलता है वो। एंड ट्रिंकलो एंड दाई सेल्फ शैल बी माई ल्यूटिनेंट, यानी वो कहता है कि तुम दोनों मेरे सेनापति बनोगे, ट्रिंकलो और कैलिबन। वायसराय बनाने के लिए कहता है, वायसराय मतलब जो उसकी गैर हाजिरी में काम करेंगे। क्या बोलता है, डस दो लाइक द प्लॉट ट्रिंकलो, ट्रिंकलो क्या कहता है, बताओ ट्रिंकलो, ये प्लान अच्छा लगा, कौन सा वाला,
कि स्टेफनो शादी कर लेगा मिरांडा से, राजा रानी बन जाएंगे वो आइलैंड के, और ट्रिंकुलो और कैलिबन वो क्या बनेंगे, वायसराय बन जाएंगे। तो ट्रिंकुलो कहता है एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा। एंड स्टेफनो क्या बोलता है, गिव मी दाई हैंड, आई एम सॉरी आई बीट दी। क्या कहता है स्टेफनो, कहता है ट्रिंकुलो से, ट्रिंकुलो मैंने तुम्हें पीटा, मुझे बड़ा दुख है, चलो अपना हाथ आगे करो। बट वाइल दो लिविस्ट कीप अ गुड टंग इन दाई हेड। क्या बोलता है, लेकिन ट्रिंकुलो एक बात ध्यान रखो, जब तक तुम जी रहे हो, जब तक जिंदा हो, जब तक मेरे साथ हो, तब तक अपनी जबान है ना अपने सिर में संभाल के रखो। क्या कहता है, मुझे दुख है तुम्हें पीटा क्योंकि तुम बोल रहे थे, तो आगे ऐसा करना, बोलना मत ज़्यादा। तो चलिए आज यहीं तक फिनिश होता है, और आगे हम देखेंगे कि एरियल एक चालाक है और चालाक स्पिरिट है, और वो बताता है जाकर प्रॉस्पेरो की कि ऐसा ऐसा प्लान चल रहा है आपके खिलाफ, और इन तीनों को फॉलो कराते हुए वो एक कीचड़ वाले तालाब में ले जाता है, और वहाँ उस कीचड़ में वो अपने गले तक फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं जल्दी। तो आगे देखते हैं क्या होगा। ये पार्ट यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक कमेंट सब्सक्राइब।